हेलो गाइस। केमिस्ट्री में हम पोल्यूशन कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, और एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट एक्सीडिंग द नेचुरल लेवल्स। यानी कि नेचुरल लेवल्स जो होती हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जो हार्मफुल होती हैं, लेकिन इससे जब वो एक्सीड कर जाती हैं इस लेवल से, जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो हार्मफुल होता है, वो जब इस लेवल से, नेचुरल लेवल से एक्सीड कर जाती है, तो वो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ऑफन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जिसमें हम पेस्टिसाइड्स देखेंगे, फर्टिलाइज़र्स एंड व्हीकल्स, जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस निकलती हैं। These chemicals such as heavy metals, PFAS, VOCs, plastics and dioxins disrupt ecosystem। ये सारे जो भी केमिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग द प्लास्टिक्स एंड द डायोक्सिन्स, ये हमारे इकोसिस्टम को डिसरप्ट करेंगे, causing health issues और immunity problems persist, leading to wide-ranging contamination of air, water and soil, requiring chemical and physical cleanup methods। तो ये सब चीज़ों के लिए फिर हम फिज़िकल और जो केमिकल क्लीन अप मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि ये चीज़ें हमारे इकोसिस्टम से बाहर निकल सकें। कॉमन केमिकल पोल्यूटेंट्स अगर हम देखेंगे और उनके सोर्सेज अगर हम देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम PM भी बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, VOCs फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड इनकम्प्लीट कंबशन। वाटर और सॉइल में जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, दे इंक्लूड पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, प्लास्टिसाइजर्स जैसे BPA, PFAs, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, एक्सेस फर्टिलाइजर्स कॉजिंग अलगल ब्लूम्स। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे वाटर बॉडीज़ में अलगल ब्लूम्स पैदा होती हैं, जिससे लेक्स या वाटर बॉडीज़ में यूट्रोफिकेशन हो जाती है। जनरल टॉक्सिन्स में आप देखोगे डायोक्सिन्स, वेस्ट इंसरिनेशन बाय प्रोडक्ट्स, जब हम कोई भी चीज़, कोई भी वेस्ट जलाते हैं, उनसे डायोक्सिन्स निकलती हैं। हाउस होल्ड केमिकल्स, प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें जनरली पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। अब हम देखेंगे केमिकल प्रोसेसेस और इनके इफ़ेक्ट्स। देखो, इनकम्प्लीट कंबशन में CO निकलता है और सूट पार्टिकल्स निकलते हैं। ऑक्सीडेशन जो है, इट इज़ हाई टेम्परेचर रिएक्शन। जब हाई टेम्परेचर रिएक्शन होती है बिटवीन N2 एंड O2, उससे क्या बनता है? NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, गैसेस बनती हैं। परसिस्टेंस में सम केमिकल्स लाइक PFAS, फॉरएवर केमिकल्स, वो ईज़िली डिग्रेड नहीं होते, एक्यूमुलेटिंग इन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स। तो सारा ये जो है, ये एक्यूमुलेट हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म में, एक लिविंग बीइंग में और हमारे एनवायरनमेंट में। इसके बाद यूट्रोफिकेशन, फर्टिलाइजर रन ऑफ लेड्स टू एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, डिप्लीटिंग ऑक्सीजन एंड किलिंग एक्वाटिक लाइफ। जब भी फर्टिलाइजर्स पानी में चले जाते हैं रन ऑफ से, उससे क्या होता है? अलगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र पानी में चला जाता है, अलगल ग्रोथ ब्लूम हो जाती है, अलगल ग्रोथ। उससे क्या होता है? द वाटर बॉडी इज़ डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाती है, और फाइनली जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसमें फिशेस भी आएंगी, फ्रॉग्स भी आएंगी, प्रॉन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एंड बिग ऑर्गेनिज्म, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, या प्लांट्स भी हैं, वो सारे जो हैं वो उससे क्या हो जाते हैं? उनकी डेथ हो जाती है, किलिंग एक्वाटिक लाइफ। फिर इसके इम्पैक्ट्स हम देखेंगे, जो भी केमिकल पोल्यूशन है, ह्यूमन हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी इश्यूज़, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो इसी से होते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी इसी से होती हैं। डायबिटीज़ भी होती है, कैंसर, वीकेंड इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो भी इससे बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इकोसिस्टम्स में सॉइल इनफर्टिलिटी हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, या सॉइल टोटली इनफर्टाइल हो जाती है। डिसरप्टेड बायोडाइवर्सिटी भी हमारी जो है वो डिसरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है।
ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर, वाटर में जो भी ऑक्सीजन है उसकी कमी होगी, जिससे वाइल्ड लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट मिलता है, नुकसान हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे हम ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग के लिए क्या कर सकते हैं। मिटिगेशन ट्रीटमेंट में हम टेक्नोलॉजीज लाइक द केमिकल स्पिल डिस्पर्सेंट, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स एंड कैटालिटिक कन्वर्टर्स व्हीकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटरिंग में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक्स करेंगे यूज़, जिनसे क्या होगा वो डिटेक्ट करेंगे और क्वांटिफाई करेंगे पोल्यूटेंट्स को इन वेरियस मीडिया। अब केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन जो है, केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन डील करती है विद केमिकल पोल्यूशन। इट रेफर्स टू द contamination of our environment with chemicals that are not found there naturally। तो नेचुरली जो केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में नहीं पाए जाते, वो जब हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब वो पोल्यूट करती हैं, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल पोल्यूशन। बट हाउ बिग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ केमिकल पोल्यूशन एंड हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो फिर हमें देखना है कि हम जो ये केमिकल पोल्यूशन है ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करती है, ह्यूमन हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। अब अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, तो एयर पोल्यूशन में जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी पोल्यूशन क्रिएटिंग गैसेस है, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड आएंगी, VOCs एंड पार्टिकुलेट मैटर आएगा इसमें। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आएंगी लाइक द ओजोन एंड द एसिड रेन इम्पैक्टिंग हेल्थ एंड क्लाइमेट थ्रू कम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड पार्टिकल फॉर्मेशन। इसमें अगर आप देखोगे जब भी पोल्यूशन होता है तो एसिड रेन हो जाता है, जो हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती हैं और क्लाइमेट जो है उसमें भी चेंज आती है। तो आप देख सकते हो आज का जो क्लाइमेट है टोटली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब जो टोटली चेंज हो गया है। जो टेम्परेचर रहता था इन दिनों में वो टेम्परेचर है नहीं, फॉगी रहता है। हमारा जो एयर का क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है। एयर जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा फॉग और मिस्ट और स्मोक जो है वो हमारे एयर में रहता है, जिसकी वजह से हमारा एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है। जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको हम AQI बोलते हैं, वो आप देखोगे वो कितना आगे चला जाता है दिल्ली में या दूसरी स्टेट्स में या मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हो। इवन कि अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जो भी पोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है। तो आप देखोगे मेजर पोल्यूटेंट्स अब हमारे जो एयर में हैं वो है CO है, NO2 है, SO2 है, SO3 है, VOCs है जैसा मैंने बोला। फिर कंबशन में आ जाता है जैसे मीथेन गैस है, स्मॉग है, एसिड रेन है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे फिर देर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में आता है एयर पोल्यूशन भी, वाटर पोल्यूशन भी और कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडी जिसमें आएगा, सॉइल पोल्यूशन भी आता है जिसमें कंटामिनेशन ऑफ लैंड आएगा, और नॉइज़ पोल्यूशन आता है जिससे क्या होता है एक्सेसिव डिसरप्टिव साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है उस साउंड से भी इंसान की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। साउंड वेव्स जो है दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो साउंड वेव्स जब बहुत ज़्यादा एक लेवल से ऊपर चली जाती है, जो अनबेरेबल साउंड होता है, जो नॉइस होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा इल इफ़ेक्ट्स हेल्थ पे आ जाते हैं। इंसान के हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं, मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो मेंटल कंडीशन है एज वेल एज द फिज़िकल हेल्थ वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन में क्या आता है कि सॉइल जो है वो कंटामिनेट होके इनफर्टाइल रहती है, इनफर्टाइल हो जाती है, जो कि फार्मिंग के लिए फिर ठीक नहीं रहती। फार्मिंग के लिए वो अच्छी नहीं रहती, उसमें कोई भी फसल नहीं उगती है। नॉइज़ पोल्यूशन में हम अगर आगे देखेंगे, ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, लाउड म्यूज़िक है, ये सारा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है।
तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारे पोल्यूशंस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को डिप्लीट करती हैं, जैसे लाइट पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। ये सारे पोल्यूशन जो हैं वो एड अप करते हैं हमारे एनवायरनमेंटल पोल्यूशन को। तो हमारा टॉपिक था द केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन। तो ये केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसमें। तो आप इसे समझ गए होंगे कि जो केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन है ये किसके रिलेटेड है और ये क्यों काम करती है। हमें केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन जो है वो क्यों स्टडी करनी चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन हो रहा है इस ग्लोबल वर्ल्ड में, आजकल के जो भी हमारा ग्लोबल विलेज है, हमारा वर्ल्ड है, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया है फ्रॉम दिस पोल्यूशन। और पोल्यूशन से ही जो इंसान की या दूसरे जो बायोडाइवर्सिटीज़ इस ग्लोब पे रहते हैं उनकी हेल्थ जो है वो कैसे, उनकी जो उनका जो जीवन है वो कैसे इफ़ेक्ट हुआ है इससे, और इसको हम कैसे ग्लोबल जो बैलेंस है उसको हम कैसे फिर से मेंटेन कर सकेंगे, और कैसे ग्लोबल बैलेंस को फिर से, इकोलॉजिकल बैलेंस को फिर से वापस लाने की कोशिश कर सकेंगे थ्रू द स्टडी ऑफ दिस केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन। और क्योंकि केमिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन में हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जिनसे हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट है, वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। और अगर हम ये सब स्टडी करेंगे तो इसका रूट काज हमें पता चलेगा, एंड हम वो सब चीज़ें फिर नई इनोवेशन जो है, नए आइडियाज़ के साथ हम इस पोल्यूशन से खुद को किसी न किसी तरह से कुछ हद तक राहत दिला सकते हैं। थैंक यू।